बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अक्सर घर और किचन के काम करते हुए हम बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं कि काश हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का पता होता। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से क्लॉक को लेकर। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे क्लॉक के अंदर जो सेल होते हैं या फिर रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर क्या होता है कि वो डीले हो जाते हैं। तो हम में से अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक पेपर का पीस लेते हैं और उसे फोल्ड करके जो है वो इसके अंदर एडजस्ट करते हैं ताकि हमारा जो सेल है वो सही तरह से काम करे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत मेथड है। इससे आपका जो क्लॉक है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो और ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ली है एक फॉइल। इस तरीके से आप लोगों ने एक सिल्वर फॉइल ले लेनी है और उसे इस तरीके से आपने सेल के ऊपर एडजस्ट कर देना है और सेल को जो है वो इसके अंदर डाल देना है क्लॉक के अंदर। अगर यही मसला आपके रिमोट के सेल के साथ पेश आ रहा है तो आपने उसके साथ भी यही काम करना है और इससे क्या होगा कि आपका क्लॉक बिल्कुल अच्छे से चलेगा और सेल भी उसके अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। उसके बाद है टिप नंबर 2। तो अक्सर इस तरह के जो हमारे पास डिब्बे होते हैं, जार होते हैं या फिर जो हमारे पास मिक्सी के जार होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं उनको धोने के बाद इसी तरीके से रख देते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर हवा नहीं जाती है और एक तो उसके अंदर से बैड स्मेल आती है और दूसरा वो अच्छे से खुश्क भी नहीं होते हैं। और अक्सर क्या होता है कि या तो फिर हमें उन्हें धूप में रखना पड़ता है और या फिर हम लोगों को उनको दोबारा धोना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बैड सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो कपड़े सुखाने वाले क्लिप्स होते हैं उनको इस तरीके से लगा देना है और इन्हें इस तरीके से रख देना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर हवा पास होगी और आप लोगों का जो भी जार होगा वो अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाएगा और किसी किस्म की कोई भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। या फिर दूसरा मेथड आप इस तरीके से जो है वो एक चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके बाद है टिप नंबर 3। तो अक्सर इस तरीके से जब हम लोगों ने किसी भी चीज़ को छन्नी से छाना हो तो हमारी जो छन्नी होती है ना वो बर्तन के अंदर गिर जाती है और हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और ख़ास तौर पर जब हमने दोनों हाथों से जो है ना किसी देगची को या बड़े बर्तन को पकड़ के जो है वो छाना और हमारे साथ कोई हेल्प करने वाला भी ना हो, तो आप लोगों ने इस तरीके से एक चम्मच ले लेना है और उसे इस तरीके से जो है ना वो बर्तन के ऊपर एडजस्ट कर देना है और आराम सुकून से आप लोग जिस भी चीज़ को छाना चाहें आप लोग बगैर किसी हेल्प के छान सकते हैं और छन्नी भी आप लोगों की जो है वो बर्तन में नहीं गिरेगी। आई होप ये टिप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। उसके बाद है हमारी टिप नंबर 4 जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जितने भी प्याज छीलने हैं या काटने हैं आप लोगों ने उनके इस तरीके से जितनी भी जड़ है उनको इस तरीके से निकाल देना है और निकाल देने के बाद आप लोगों ने उन प्याज़ों को 2 हिस्सों में काट देना है इस तरीके से जैसा कि मैं काट रही हूँ। तो अक्सर हम लोगों ने ढेर सारे प्याज छीलने होते हैं और हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। या फिर हम लोग ऐसी सब्ज़ी बनाएं जैसे कि करेले हो गए, भिंडी हो गए, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो प्याज डालते हैं और वो बहुत अच्छे भी लगते हैं और लेकिन उनको छीलना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ इससे आप लोग से फ़ौरन छीलेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक कपड़ा लेना है और उसके अंदर इस तरीके से सारे प्याज़ों को बांध देना है। आप लोग किसी भी सूती कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने पोट्री सी बनाई है इसे हम जो है वो अपने स्पिनर में डालेंगे यानी कि कपड़े सुखाने वाली मशीन में और मशीन को हम लोग ऑन कर देंगे और कुछ मिनट्स के बाद हम लोग देखेंगे और रिज़ल्ट्स भी आप लोगों के सामने हैं। ये देखें हम लोग ने मशीन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम इसमें से जो पोट्री है वो उसको निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो आप लोगों के सामने ही होंगे। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप लोग अपने घर में काफ़ी ज़्यादा प्याज जो है उनको कुछ ही टाइम में जो है वो छील सकते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें हम लोगों ने पोट्री को खोल लिया और इसके अंदर से इसके ऊपर जितने भी प्याज़ों के छिलके थे वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं और रिज़ल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। तो आई होप ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होंगी और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इन टिप्स में से आप लोगों को सबसे ज़्यादा अमेजिंग टिप कौन सी लगी है। और अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।